हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आदर्श पांडे एकेडमी ऑफ साइंस एंड मैथमेटिक्स में। आज हम बॉड मास सीरीज़ का दूसरा वीडियो लेकर आए हैं जिसमें हम बॉड मास से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। जैसा कि आप हमारी स्क्रीन पर देख सकते हैं, बहुत ही डिटेल में एक एक छोटे पॉइंट को कवर करते हुए हमने सारे क्वेश्चन को सॉल्व किया है। चलिए सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इन द ब्रैकेट 32 माइनस 24 मल्टीप्लाई बाय इन द ब्रैकेट 36 डिवाइड बाय 4 प्लस 8 स्क्वायर। अब एक बॉड मास का एक कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है क्योंकि इसमें डिवाइड है, मल्टीप्लाई है, ब्रैकेट है, सब कुछ इसमें अवेलेबल है। अब हम बॉड मास सीरीज को याद रखते हैं दिमाग में। ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन। सबसे पहले आता है बॉड मास में बी। बी स्टैंड फॉर ब्रैकेट। तो ब्रैकेट में जो है उसको सॉल्व करेंगे हम। 32 माइनस 24 कितना होगा ये देख सकते हैं आप। 32 माइनस 24, 2 कंसिडर 12, 12 में से 4 माइनस तो 8, 3 में से 2 माइनस तो 1, और वहाँ पे एक बोरो लिया था तो 0, तो बचा 8। तो 32 में से 24 गया 8 इंटू 36 डिवाइड बाय 4। 36 में 4 का हम डिवाइड करेंगे तो 4 9 जा 36, तो हो गया 9। तो ये वाले ब्रैकेट का सोल्यूशन हो गया 8, इसका हो गया 9 प्लस 8 स्क्वायर। 8 स्क्वायर मीन्स 8 का 2 बार मल्टीप्लाई, 8 इंटू 8, 8 8 जा 64। ओके, तो 8 9 सा यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 72 हो जाएगा। अब इस लाइन में भी बॉड मास लग रहा है। एक एक लाइन में जो स्टेप आगे बढ़ते जाएंगे सब में रूल बाय रूल बॉड मास लगता है। इस लाइन में हमने बॉड मास लगा लिया और बॉड मास के बी ब्रैकेट से पहले ब्रैकेट सॉल्व करें, फिर हम नेक्स्ट लाइन पे आए, फिर बॉड मास लगाया। तो मल्टीप्लिकेशन होता है एडिशन से पहले, BODM मल्टीप्लिकेशन, फिर आता है एडिशन। तो यहाँ पहले मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 8 9 सा 72 प्लस 8 स्क्वायर है। 8 स्क्वायर है तो 8 स्क्वायर होता है 8 8 सा 64, 72 प्लस 64 ऐड कर दो तो 72 और 64 हो जाएगा। 4 और 2 8 और 7 एंड 6 13, 136। तो आंसर इज 136। अब इसमें हमने क्या किया, हर स्टेप में जो सॉल्व करते हुए एक एक स्टेप आगे बढ़ रहे हैं सब में हमको हर लाइन में बॉड मास लगाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और क्लियर हो जाएगा। इसमें भी हमारे पास दो ब्रैकेट है। इन दोनों ब्रैकेट में पहले किसी भी ब्रैकेट को हम सॉल्व कर सकते हैं या पैरेलल दोनों को सॉल्व करते हुए नीचे चलेंगे। तो सॉल्व करेंगे इसको। 12 इंटू 8 माइनस 6 स्क्वायर डिवाइड 8 प्लस 7 इन द ब्रैकेट। तो 8 प्लस 7 ईजी है, इसको हमने नीचे लिख दिया। 8 प्लस 7 15, 8 प्लस 7 15, फिंगर्स में काउंट कर सकते हैं, बहुत ईजी है। अब हम फर्स्ट ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। अब फर्स्ट ब्रैकेट तो है, इसको हमको सॉल्व करना है। इसके अंदर भी मल्टीपल मार्क है, जैसे कि मल्टीप्लाई है फिर माइनस है। अब क्या करें, इस कंडीशन में हम यह कर सकते हैं कि यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर हम फिर से बॉड मास लगाएं। 12 8 माइनस 6, तो पहले मल्टीप्लाई होगा ऑब्वियस है, तो 12 8 जा 96 माइनस 6 स्क्वायर होगा 36, 6 स्क्वायर 6 इंटू 6 36। तो 96 में से 36 माइनस करेंगे तो होगा 60, 6 में 6 0, 9 में से 3 6, 60 डिवाइड बाय 15, 15 4 जा 60, तो आंसर इज 4। बहुत ईजी थे, बॉड मास लगाते थे। रूल ये है कि हर लाइन में जो आप सॉल्व करते जाएं हर लाइन में आपको बॉड मास लगाना है। एक क्वेश्चन और आता है, इन द ब्रैकेट 16 डिवाइड बाय 12 इंटू इन द ब्रैकेट 57 माइनस 48 प्लस 5 स्क्वायर। अब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, ऑब्वियस है बॉड मास के अकॉर्डिंग पहले हम ब्रैकेट को ही सॉल्व करेंगे। तो किसी भी ब्रैकेट को सॉल्व कर लें या दोनों को पैरेलल सॉल्व करते चलें। तो स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन में सबसे पहले हम क्वेश्चन को फिर से लिखेंगे और उसके नीचे इसको सॉल्व करेंगे। तो अब 60 में 12 को डिवाइड करेंगे तो 60 में 12 का 12 5 से 60, पूरा इसमें इसका डिवाइड हो गया तो 5 आया। अब 57 माइनस 48 करेंगे तो कितना आएगा, 57 माइनस 48, 7 कंसिडर 17, 17 में से 8 गया 9, 5 में से 4 गया 1 और 1 वहाँ पे बोरो लिया था तो बचा 9। तो 5 9 जा। अब ये लाइन हमारे पास फिर आ गई। अब इस लाइन में भी बॉड मास लगेगा। बॉड मास के अकॉर्डिंग इसमें हम पहले मल्टीप्लाई ही करेंगे। अब मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि प्लस से पहले मल्टीप्लाई ही होता है। तो 5 9 सा 45 प्लस 25 हो गया 70, 40 प्लस 25, 5 5 10, कैरी 1, 4 एंड 2 6 प्लस 7, तो आंसर इज 70। बहुत ही सिंपल था। यदि नहीं आया समझने तो वीडियो को फिर से रिवाइंड कर सकते हैं और फिर देख सकते हैं। मल्टीपल टाइम्स को आप देखते जाएंगे तो आपको बिल्कुल मेथड रट जाएगा।
अब क्वेश्चन 4 पे जाते हैं। 7 + 4 का स्क्वायर इन द ब्रैकेट प्लस 54 डिवाइड बाई 6 + 35। दो ब्रैकेट है, दोनों में से किसी को ही पहले सॉल्व कर लो। 7 + 4, अब 7 + 4 होता है 11, 11 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर मीन्स 11 × 11, 11 × 11 करेंगे तो 1 का 11 में मल्टीप्लाई तो 11 क्रॉस 1 का 11 में क्या किया मल्टीप्लाई तो 11। अब इसको ऐड कर दो 1 1 1 2 और 1 तो 1 2 1, तो 11 स्क्वायर हुआ 1 2 1 प्लस 54 में 6 का हम करेंगे क्या डिवाइड, तो 6 9 ज़ा 54 प्लस 35, 35 प्लस 9 इक्वल टू 44। अब 121 और 44 को ऐड कर देंगे, 415 426 और 1 165 इज द आंसर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन थे, बहुत ही सिंपल लेवल के हैं, पर हर क्वेश्चन में एक प्रॉपर बोर्ड मार्क्स लगा है, वो सब अच्छे से सॉल्व हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। इन द ब्रैकेट 12 - 5 का स्क्वायर प्लस 83 - 9 इंटू 6। कोई किसी भी ब्रैकेट को पहले सॉल्व कर लूँ। 12 - 5 कितना होगा 7, 7 का स्क्वायर प्लस 83 माइनस, अब यहाँ पे दो मार्क हैं माइनस एंड क्रॉस, तो सबसे पहले हम क्रॉस करेंगे क्योंकि बोर्ड मार्क्स में मल्टीप्लिकेशन पहले होता है। तो 9 6 54, अब 83 में से 54 को माइनस करना है तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। आपका डिवाइड मल्टीप्लिकेशन स्ट्रांग होना चाहिए, तभी आप बोर्ड मार्क्स को अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। तो डिवाइड और मल्टीप्लिकेशन का खूब प्रैक्टिस करें, जिससे आपको ये ईजीली बन सकेगा। तो 83 में से 54 को माइनस करना है, तो 3 हो गया कंसिडर 13, 13 में से 4 माइनस तो 9, 8 में से 5 गया तो 3, और एक वहाँ पे बोरो लिया था तो एक 3 में से गया 2, 29। तो 7 स्क्वायर 49, 83 - 54 29, 49 29 को जोड़ देंगे 9 9 18, 4 and 2 6 और प्लस 1 7, तो 78 इज द आंसर। कर क्या रहे हैं हम, हर लाइन में बोर्ड मार्क्स लगा रहे हैं। जहाँ भी मल्टीपल सिंबल आते हैं लाइक डिवाइड प्लस मल्टीप्लिकेशन ब्रैकेट, तो वहाँ बोर्ड मार्क्स लगेगा। अब उस बोर्ड मार्क्स में होगा क्या, जो रूल कहता है बोर्ड मार्क्स का, ब्रैकेट फिर ऑफ फिर डिवीजन फिर मल्टीप्लिकेशन फिर एडिशन फिर सब्सट्रैक्शन। तो इन सब सिंबल में सबसे पहले उस सिंबल को उठाएंगे जो बोर्ड मार्क्स का रूल कहता है। ब्रैकेट, ब्रैकेट है नहीं है तो ऑफ, ऑफ है नहीं है तो डिवीज़न, नहीं है तो मल्टीप्लिकेशन, और मल्टीप्लिकेशन नहीं है तो एडिशन, एडिशन नहीं है तो सब्सट्रैक्शन। इनमें से इनमें से जो भी सिंबल अवेलेबल होगा उसको बोर्ड मार्क्स के अकॉर्डिंग ही सॉल्व करेंगे, हमेशा यही रूल होता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। इन द ब्रैकेट है 62 + 12 डिवाइड बाई 16। अब यहाँ पर दो हमारे पास सिंबल है प्लस एंड डिवाइड। अब बोर्ड मार्क्स के रूल के अकॉर्डिंग डिवीज़न एंड एडिशन जिस भी रैंक में आते हैं तो डिवीज़न पहले आता है, तो ऑब्वियस हम इसको पहले डिवीज़न करेंगे। तो 6 2 ज़ा 12 होगा, तो यहाँ पे 6 2 ज़ा 12 हो गया प्लस 62 है, तो 62 + 2 हो जाता है 64। अब ये स्टेप हम सॉल्व करते नहीं आ रहे तो उसको एज इट इज़ हमने लिख दिया। अब इस स्टेप पे हम इसको सॉल्व करेंगे। 9 स्क्वायर 9 9 ज़ा 81, 81 और यहाँ पे डिवाइड बाय 8 प्लस 81 है। अब यहाँ पे हमारे पास फिर से मल्टीपल मार्क आ गए, मल्टीपल सिंबल आ गए। अब फिर से हम बोर्ड मार्क्स लगाएंगे। अब बोर्ड मार्क्स के अकॉर्डिंग यहाँ हुआ क्या है, पहले ब्रैकेट ही सॉल्व होगा, तो 62 + 2 64, ब्रैकेट हट गया इसका। अब डिवाइड बाय 8 प्लस 81। अब यहाँ पे हमारे पास दो सिंबल है डिवाइड एंड प्लस, तो बोर्ड मार्क्स के अकॉर्डिंग पहले डिवाइड होता है, तो 8 8 ज़ा 64 प्लस 81। ऑब्वियस एक ही हमारे पास सिंबल है, जोड़ दो 81 + 8 ऐड किया 89, 89 इज द आंसर। ये हम साइड में रफ वर्क भी करते चलते हैं जिससे क्वेश्चन को समझने में आसानी हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखने थोड़ा टफ लग रहा है क्योंकि इसे मल्टीपल डिवाइड दिख रहे हैं, पर है बहुत ईजी। क्वेश्चन दिखने में जितना टफ होगा उसका सॉल्व उतना ईजी होगा, और क्वेश्चन दिखने में जितना ईजी होगा उसका सोल्यूशन उतना टफ होगा। एक ये फंडा मैथमेटिक्स में मोस्टली चलता है। तो ये दिखने में कॉम्प्लेक्स है पर सोल्यूशन इसका ईजी है, बिकॉज विद इन द ब्रैकेट हमको सॉल्व करना है बोर्ड मार्क्स के अकॉर्डिंग, और विद इन द ब्रैकेट 2 सिंबल हैं डिवाइड एंड प्लस, तो सबसे पहले हम डिवाइड पे जाएंगे, तो 7 5 ज़ा 35 प्लस 7 स्क्वायर डिवाइड 21 डिवाइड बाय 7, और 7 3 ज़ा 21, 3 का स्क्वायर, 7 5 12, 12 का स्क्वायर डिवाइड 3 का स्क्वायर, 12 12 ज़ा 144, 3 3 ज़ा 9 डिवाइड 16। सही है आंसर? नहीं, ये सही नहीं है। हमने इस लाइन में एक एरर कर दिया है जो मोस्टली बोर्ड मार्क्स करते हुए लोग कर देते हैं। जल्दी जल्दी में क्या होता है, 5 + 7 स्क्वायर है
तो ये भूल जाते हैं कि पहले 7 स्क्वायर को हम सॉल्व करेंगे, फिर 5 + 7 को जोड़ेंगे, क्योंकि ये स्क्वायर लगा है पर्टिकुलर 7 पे लगा है, ना कि 5 पर लगा हुआ है। यदि हमने 7 + 5 स्क्वायर कर दिया तो 5 का भी स्क्वायर हो गया, जबकि ऐसा नहीं है। तो पहले हमको 7 स्क्वायर को सॉल्व करना पड़ेगा। तो इस स्टेप के बाद इसको हम नहीं देखेंगे, क्योंकि यह रीज़न हमारा ये हमारा गलत था, ये गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। एक कॉमन एरर है जो हो जाता है, इसलिए मैंने इसको जानबूझ के सॉल्व किया कि इस एरर को आप समझ पाओ। अब इस स्टेप के बाद डायरेक्टली हमारा आएगा ये वाला स्टेप। स्टेप क्या कह रहा है? 7 स्क्वायर 49 + 5 डिवाइड 3 का स्क्वायर, 3 स्क्वायर हुआ 9, 49 + 5 हुआ 54। अब डिवाइड बाय 54 डिवाइड बाय 9, 9 6 54। अब यदि आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में इस टाइप का एक क्वेश्चन आता है तो आपके पास आंसर में वहाँ 16 भी होगा, 9 भी होगा, 6 भी होगा। यदि आपने इस तरीके से गलत बॉड मास लगाया तो आपका आंसर 16 आ जाएगा, तो आप लगा के जाएंगे और सोचेंगे आंसर सही है, पर वो गलत होगा आंसर। इसलिए बहुत ही ध्यान से इसको लगाएं। आई होप आपको ये एरर समझ में आया होगा कि किस टाइप का एरर हो जाता है, और इस टाइप का एरर कोशिश करें एग्जाम में ना हो। अगला क्वेश्चन 4 × 9 - 21 इन द ब्रैकेट है ये, और डिवाइड बाय 3 + 6 स्क्वायर। ऑब्वियस है, सब जानते हैं। पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो और ब्रैकेट में भी दो सिंबल है, मल्टीप्लाई और माइनस, तो पहले मल्टीप्लाई करेंगे। 4 9 36 - 21 विद इन द ब्रैकेट ही है, क्योंकि ब्रैकेट पूरा सॉल्व नहीं हुआ है। और ब्रैकेट बीच में लगाना बंद नहीं कर देना है जब तक उसका आखिरी एक डिजिट ना आ जाए, मतलब ब्रैकेट से सिंबल गायब ना हो जाए तब तक ब्रैकेट लगेगा। यदि आपने यहीं पे ब्रैकेट हटा दिया तो आंसर कुछ और आ जाएगा, इसलिए ब्रैकेट को कैरी करें जब तक उससे सारे सिंबल हट ना जाए। तो 36 में से 21 जाएगा तो बचेगा 15 डिवाइड बाय 3। अब यहाँ से 15 बचा, सिंबल चलेगा तो हमने ब्रैकेट हटा दिया। अब बाकी एज इट इज़ लिख दो, डिवाइड बाय 3 + 6 का स्क्वायर 36, वो लिख दिया। अब 15 डिवाइड बाय 3, ऑब्वियस है 5, 3 5 15 + 36, तो 36 + 5 41, 36 + 5 होता है 41। ये रहा हमारे आंसर, ये रहे हमारे 8 क्वेश्चन जो हमने बॉड मास रिलेटेड किए। आई होप आपको बॉड मास समझ में आया होगा। यदि आपको समझ में नहीं आता और किसी प्रकार के क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में उस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट शेयर करके हमसे सोल्यूशन मांग सकते हैं, हम उस क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको दे देंगे। अगली सीरीज़ में हम और ट्रिकी क्वेश्चन लेके आएंगे बॉड मास रिलेटेड, और भी मैथमेटिक्स का कोई और टॉपिक उठाएंगे जिसमें मोस्टली बच्चों को दिक्कत जाती है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल, आई होप यू लाइक इट। Please stay tuned with my program and the upcoming videos, and all the videos will be based on different type of competitive topics. It could be from mathematics, or it could be from science, or it could be from history. Just keep scrolling my YouTube channel and other playlist also. Thank you for watching it. Thanks a lot.